बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर हिंसा ने सिर उठा लिया है। बुधवार को असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए कच्चे बम हमले में एक युवक की मौत हो गई है। इस घटना ने पहले से तनावग्रस्त माहौल में और विस्फोटक बना दिया है। राजनीतिक अस्थिरता, आगामी आम चुनावों की सरगर्मी, विपक्षी गतिविधियों में तेजी और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के आरोपों के बीच बांग्लादेश इस समय गंभीर संकट के दौर से गुजरता नजर आ रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मृतक युवक की पहचान सियाम के रूप में हुई है। बताया गया है कि सियाम सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी फ्लाईओवर से कुछ शरारती तत्वों ने अचानक कच्चा बम फेंक दिया। बम जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोट में सियाम गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सियाम को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर और गुस्से का माहौल है। आपको बता दें, ये बम हमला ऐसे समय पर हुआ है जब बांग्लादेश की राजनीति बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद देश लौटने वाले हैं। उनकी वापसी गुरुवार को प्रस्तावित है, जिसे लेकर ढाका में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। बीएनपी समर्थक इसे सत्ता परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देख रहे हैं। हालांकि तारिक रहमान की वापसी से पहले जिस तरह हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं, उसने सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि राजनीतिक ताकत दिखाने और डर का माहौल बनाने के लिए कुछ तत्व हिंसा का सहारा ले रहे हैं। ढाका में तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब चर्चित छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर भी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादी का इलाज सिंगापुर में चल रहा था और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत की खबर फैलते ही ढाका सहित कई इलाकों में उग्र प्रदर्शन पहले से ही शुरू हो गए। इन प्रदर्शनों ने जल्दी ही हिंसक रूप ले लिया। राजधानी में कई जगहों पर आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस से झड़पें देखने को भी मिली। इस दौरान बांग्लादेश के प्रमुख मीडिया संस्थान डेली स्टार और प्रथम आलो के कार्यालयों को भी निशाना बनाया गया। उपद्रवियों ने दफ्तरों में तोड़फोड़ की और उनमें आग लगा दी, जिससे कई पत्रकार घंटों तक अंदर ही फंसे रहे। मीडिया पर हुए इन हमलों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अब बांग्लादेश में गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं। सरकार ने छात्र नेता हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल में चलाने का फैसला किया ताकि दोषियों को जल्द सजा दिलाई जा सके। आपको बता दें, इस दौरान इसी कड़ी में मयनमन सिंह में हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की हत्या ने बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आक्रोश पैदा किया है। भारत ने इस घटना के खिलाफ कई शहरों यानी कि नई दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, जम्मू, अगरतला, मुंबई और हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सबसे बड़ी मांग उठा दी है। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के शिक्षा सलाहकार सीआर अबरार ने मृतक के परिवार से मुलाकात का भरोसा दिलाया कि सरकार परिवार की पूरी जिम्मेदारी ले रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि वहां हालात काबू में लाने, कानून व्यवस्था बहाल करने, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन ढाका में कच्चे बम हमले को लेकर छात्र नेता और अल्पसंख्यक हत्याओं तक की घटनाएं ये दिखाती हैं कि हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।